आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमीर। असदुद्दीन ओवैसी साहब का बड़ा बयान। हम पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने देखा जिस तरह बिहार विधानसभा इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ सेक्युलरिज्म पार्टियां कह रहा था, ओवैसी साहब का इस बार बिहार में सफाया, लेकिन वहां पर कुछ अलग को बड़ा जीत देखने को मिला। 2020 में जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब का पार्टी 5 सीट जीत हासिल किया था, इस बार भी 2025 का इलेक्शन में बिहार विधानसभा में सीमांचल से असदुद्दीन ओवैसी साहब का पार्टी 5 सीट, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरी देश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान। उत्तर प्रदेश के बाद हम दरी बिछाने का नहीं, राजनीति का असली किरदार निभाने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान है दोस्तों, जो इस बार उत्तर प्रदेश की तैयारी करेंगे। हर जीत अपनी जगह है, लेकिन सेक्युलरिज्म पार्टियों का घमंड तोड़ने के लिए यह लड़ाई लड़ना जरूरी है। संदेश AIMIM ने साफ कर दिया। देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे। उत्तर प्रदेश में MYPDA का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनके खिलाफ जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। और जो आकर यहाँ पर बकवास उन्होंने की उसका सुनिए। कब्रिस्तान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, इसी पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का गद्दावर नेता बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ नसीहत फरमाई है। सुनिए। नौजवानों, सलाम आदाब। मैं आपका मजहब नहीं पूछूंगा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। मैं ये जानता हूं कि आप इंसान हैं। मैं 2-3 बातें कहने के लिए, मैं इधर से गुजर जाता, अगर आपसे बात न करता तो मैं बहुत गुनाह का काम करता। बेटा देखो, शमशान हो या कब्रिस्तान हो, वो एक ऐसी जगह है जहां हमारे पूर्वज हैं और हमको भी वहां लेटना पड़ेगा। और पहले बेटा कब्रिस्तान में लोग जाएं तो उनकी आंखें नम हो जाएं कि हमको यही आना है, घर छोड़कर, माल छोड़कर, भी बच्चों को छोड़कर यहाँ आना है। इसलिए कब्रिस्तानों में माल मवेशी भी नहीं बांधना चाहिए, ठीक है। कब्रिस्तान के आदाब ये है कि जहाँ ऊंची जगह हो वहाँ पाँव मत रखो, मुमकिन है कि किसी की कब्र हो। जहाँ दबी हुई जगह है वहां भी पाँव मत रखो, मुमकिन है कि किसी की कब्र हो। बेटा कब्रिस्तान खेलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, खेलना चाहिए नौजवानों को। कब्रिस्तान में मत खेलिए, कोई दूसरा रास्ता निकालिए, कोई दूसरा रास्ता निकालिए। हाई स्कूल का मैदान है, वहाँ सुविधा मैं करवा दूंगा आप लोगों के लिए, बेटा वहाँ खेलिए। बराए करम कब्रिस्तान में मत खेलिए, ये मेरी विनती है, आग्रह है और गुजारिश है। आज तुम किसी के कब्र पर खेलोगे, तुम्हारे कब्र पर भी कोई खेलेगा। मैं ताली मत बजा बेटा, ताली मत। रोने का मकान है बेटा, ये कब्रिस्तान में आके मौत याद होनी चाहिए और हम वहाँ चौके छक्के लगाए बेटा, ये मुनासिब अमल नहीं है। ये बेटा मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इसको जरा बंद कराइए आप लोग। हाई स्कूल में खेले बेटा, मैं वहाँ करा दूंगा, कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं स्टेट बना दूंगा। जो कहिएगा आप लोग मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा। हेडमास्टर साहब भी है यहाँ पर, जो कहिएगा बेटा मैं करा दूंगा, लेकिन कब्रिस्तान में नहीं बेटा। हम आप लोगों का बड़ा ऋणी है, आप लोगों ने जिताया है, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, कब्रिस्तान इबादत की जगह है, खेल का मैदान नहीं। हजरात, ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं, बात है एहतराम की। कब्रिस्तान वो जगह है जहां हम कम जाते हैं, लेकिन ये हमारा आखिरी मंजिल है। इंसान चाहे दुनिया में जितना जी ले, लेकिन आखिरकार लौटना इसी मिट्टी में है। इसीलिए कब्रिस्तान को खेल की जगह नहीं दोस्तों, दुआ और इबादत की जगह समझना चाहिए। आप इस पर अपना प्रतिक्रिया जरूर लिख सकते हैं। रोज लोग 20 रुपए का गुटखा खा जाते हैं, लेकिन वही जिसने 20 रुपए बचाए, आज अल्लाह ने उसे हज करा दिया। छोटी बचत बड़ी बरकत, हमें सबक लेना चाहिए। देखिए वीडियो। और ये खाना काबा से मैं तवाफ के बाद अर्ज कर रहा हूँ अल्लाह ताला से कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरी औकात नहीं थी हज उम्रा करने की, खुदा ने कराई। मैंने नियत की थी, दुआ की थी अल्लाह से, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया। आज हर आदमी वो हाजी बन सकता है जो 20 रुपए का गुटखा खाता है। हर मुसलमान हज कर सकता है, जिसकी नीयत अच्छी हो। वो 20 रुपए के गुटखे को छोड़ के अगर 20 रुपए के हिसाब से लगाया तो महीने का कितना हुआ? 600। साल का कितना हुआ? 7200। और 10 साल का कितना हुआ? 72,000। और लग कितना रहा है उम्रा में, हज उम्रा में? 17,000। तो हर आदमी जो 20 रुपए का गुटखा खाता है वो गुटखा छोड़ के हाजी बन सकता है। तो मेरे जैसा फकीर आदमी, फक्कड़ आदमी कर सकता है, तो ये नहीं कर सकते मालदार?
कर सकते हैं सारे जिन पे हज फर्ज है, जो गुटखे खा रहे हैं 30-30, 40-40 रुपए का नुकसान कर रहे हैं रोजाना का, वो सब 2-2, 3-3 बार हाजी बन सकते हैं 20 साल में, 10 साल में। तो मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की जुबां, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगो बहार, तू मेराज फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा साहकार, ये सुबह ये शामे ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, के हूरो मलाइक व जिन्नात में बनाया असरफुल तुझे मखलूकात, मेरी अजमतों का बहाना है तू ही रोशनी है उजाला है तू, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंगो ये रूप, चरिंदों दरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई दे करके बाजू दिया, बहन दी तुझे और सरीखे सफर, ये रिश्ते ये नाते घराने ये घर, ये औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गईन, ये अक्लो शहानत खुशकी और तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, पैगंबर अवतार मैसेंजर भी उतारे, शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। यूरोप में बच्चों ने अपने वालिद और वालिदा की इज्जत और निगरानी में नमाज पढ़ना सीखा। देखिए दोस्तों, यह नज़ारा बताता है दोस्तों, जहां तालीम तरबियत साथ हो वहां अपने आप दिन जिंदा रहता है। माशाअल्लाह। दिल्ली में AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमुई साहब ने बिहार चुनाव परिणाम पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, सीमांचल की जनता की दिल से शुक्रिया। MIM ने जिस तरह बिहार में प्रदर्शन किया उसका असर अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सियासत में भी साफ दिखाई देगा। ये तो बस शुरुआत है। सुनिए शोएब जमुई साहब को। सीमांचल की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरीके से बिहार में मजलिस ने अपना परचम बुलंद किया है, इसका असर आने वाले समय में पूरे दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। आप देखेंगे धीरे धीरे जो है MIM का परचम जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बुलंद होगा। कार्यकर्ताओं के हौसले बहुत बुलंद हैं और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी साहब की जो सियासी क़यादत है उस पर भरोसा है हम सबको। आपने देखा कि सीमांचल ने जिस तरह का मैंडेट दिया है वो उन लोगों के गाल में तमाचा भी था जो मजलिस को किनारे करना चाह रहे थे। हालांकि हम सेलिब्रेटरी मूड में नहीं हैं उतने, हम चाहते थे कि महागठबंधन की भी जीत होती, उन नफरती ताकतों की भी हार होती, लेकिन महागठबंधन जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा जनता को कि आखिर मुसलमान उनको क्यों वोट करें। हमेशा 14% मुसलमानों ने राजद को महागठबंधन को वोट किया है, लेकिन क्या मिला? आप हरा नहीं पाए, और 3% से महज MIM को वोट मिली है और हमारा स्ट्राइक रेट कांग्रेस से 3 गुना ज़्यादा है। तो लिहाजा पूरे देश में एक संदेश चला गया है कि जो हम अपनी क़यादत अपनी सियासत की बात करते हैं उसको जनता हाथों हाथ ले रही है, और एक विकल्प के तौर पर MIM बड़ी मजबूती से उभर के आ रही है। मैं दोबारा से MIM के तमाम कार्यकर्ताओं को, दिल्ली के हमारे साथियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मजलिस ने अपना परचम बुलंद कर दिया है। अब 27 में यहाँ MCD का इलेक्शन है दिल्ली में, उसको लेकर तैयारियाँ जोर शोर पर हैं। इस इलाके से भी हम चुनाव लड़ेंगे, और मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहना शुरू करूँगा, अभी से कमर कस लीजिए, हम दिल्ली में भी 2027 में परचम बुलंद करेंगे। दोस्तों, बात राजनीति की हो या दीन का हो, लेकिन एक चीज याद रखिए, जो काम नेक नियत के साथ हो वो कभी बेकार नहीं जाता। इंशाअल्लाह रोज आपके लिए सच और सीख लेकर आता रहूंगा। मैं हूं मोहम्मद अमीर, आप देख रहे हैं अमीर हमजा सच। दोस्तों, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।